दोस्तों, अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन किया है या आपने फॉर्म डाला है, दोस्तों जो आपने आवेदन किया था वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखा रहा है या फॉर्म आपका पेंडिंग चल रहा है। दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हो रहा है और बार बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है दोस्तों रिजेक्ट फॉर्म को हम कैसे ठीक करें। दोस्तों आप घर बैठे ही रिजेक्ट फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको आना है pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाना है। यह पोर्टल गवर्नमेंट का है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत है। यहाँ पे आपको फॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाएगी और अपडेट भी फॉर्म को कर सकते हैं। हमें आना है स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्म CSC फार्मर। दोस्तों यदि दोस्तों आपने अपने आप ही फॉर्म ऑनलाइन किया है या CSC से किया है या कृषि विभाग से किया है तो आपको स्टेटस सेल पे ओके करना है। जैसे आप स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड पे ओके कर देंगे तो आपके सामने आधार कार्ड नंबर डालने को होगा, तो आप आधार कार्ड नंबर डालें, कैप्चा डालें और सर्च पे ओके कर दें। जैसे आप सर्च पे ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ से रजिस्ट्रेशन बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखेगा। जो आपका फॉर्म स्टेटस में रीजन आता है, जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उसको आपको यहाँ से डेटा आपको शो कर जाएगा। दोस्तों जो रिजेक्ट फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले रिजेक्ट फॉर्म होते थे, जो 2019 से 2020 के समथिंग ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं कि उनके में लैंड शेडिंग अपलोड नहीं हो पाती थी। दोस्तों आपने 2019 या 2020 या 2021 में फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा या रिजेक्ट बाय स्टेट लेवल आएगा। दोस्तों रिजेक्ट फॉर्म के कारण होते हैं, पहले जो फॉर्म थे पोर्टल में हम ऑनलाइन फॉर्म करते थे तो वहाँ से लैंड शेडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाता था। अब जो पोर्टल न्यू आया है वर्जन तो उसमें हमारा लैंड शेडिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा पहले फॉर्म था वो रिजेक्ट हो रहा था। अब रिजेक्ट फॉर्म को हम कैसे ठीक करें, उसके लिए हम पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे, बैक करेंगे और बैक करने के बाद में आपको यहाँ से एक कॉलम मिलेगा अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड और दूसरा KYC मिलेगा। तो हमें जाना है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दोस्तों जो अपडेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस पर भी कुछ फॉर्म खुलेंगे, जो भी किसान भाई हैं इस पर भी आपके कुछ ही फॉर्म खुलेंगे। यदि आपको फॉर्म खुलता है तो आप यहाँ से फॉर्म के जरिए खुलने के बाद में उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उस फॉर्म में आपको यहाँ से उस फॉर्म को आपको वहाँ से एडिट कर लेंगे, लैंड शेडिंग अपलोड कर सकते हैं, लैंड शेडिंग में चेंजिंग कर सकते हैं, आपको गाँव का नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, राशन कार्ड भी। यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और ओके करेंगे। एक किसान भाई है इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उनका आधार कार्ड नंबर डाला और कैप्चा डाला। यहाँ से रिकॉर्ड नॉट फाउंड करेक्शन दिखा रहा है। दोस्तों इनका फॉर्म है पहले पेंडिंग में चला था, पेंडिंग चलने के बाद में इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद में हम इनका फॉर्म चेक करते हैं, अपडेट करते हैं तो इनका फॉर्म में आता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड करेक्शन ऑफ हैज। मतलब इनका फॉर्म फुली तरीके से रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, मतलब आपके पीएम किसान डेटाबेस में इनका फॉर्म नहीं है, उसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा है। दोस्तों रिजेक्ट लिस्ट में इनका फॉर्म शो कर रहा है, मगर अपडेशन जो हम अपडेट करना चाह रहे हैं वहाँ इनका फॉर्म नहीं खुल रहा है, नहीं ओपन हो रहा है। तो इसके भीतर हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करें। दोस्तों यदि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहा है और आप जब अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आपका फॉर्म शो कर रहा है और आपको कुछ नहीं समझ रहा है, आपने 2 साल पहले या 1 साल पहले फॉर्म को ऑनलाइन किया था और अब जाके आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपका फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा है तो रहने दें और उसके बाद में आप करेक्शन, दोस्तों नेम करेक्शन में हम इस पर ओके करेंगे। एक कॉलम है नेम करेक्शन आधार कार्ड। यदि आपका करेक्शन किसी प्रकार का है, जैसे नाम में आधार कार्ड में कुछ नाम अलग था और आपने पीएम किसान पोर्टल पे नाम कुछ अलग फील्ड करा, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल करेक्शन वही लोग कर सकते हैं उनके पास में जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो। फिलहाल हमारे पास में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हम नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे। यदि आपके पास में मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड से जरिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर डालें और कैप्चा डालेंगे और उस पर गेटअप OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गेटअप OTP पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ आ रहा है यू हैव नॉट कंप्लीट KYC, प्लीज़ कंप्लीट KYC प्रोसेस। मतलब यह बता रहा है कि आपकी KYC कंप्लीट नहीं है और KYC कंप्लीट होने के कारण आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट नहीं हो पाया है। उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको नहीं मिल सकता दोस्तों। ठीक है,
तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यू हैव नॉट कंप्लीट ई केवाईसी दिखा रहा है। तो आपको ई केवाईसी का मतलब जब भी होता है दोस्तों, या तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। यदि आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पीएम किसान पोर्टल पे जो डेटाबेस होता है उसमें आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, उसकी वजह से आपको केवाईसी का जो बोल रहा है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है और आपको यहाँ से जो रिजेक्ट लिस्ट होती है वो हमें अब यहाँ से देखना है कि हमारा जो रिजेक्ट लिस्ट कैसी है उसे देखना है। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पे ओके करेंगे। दोस्तों यदि आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आता है और एक्सेप्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको फॉर्म दोबारा से अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको स्टेट देख लेना है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज, और उसके बाद में सबमिट पे ओके करना है। दोस्तों हम यहाँ से अपना जो भी राज्य है, आप किसी भी राज्य से रहने वाले हों वो अपना राज्य चुन लेंगे, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो चुन लेंगे, और उसके बाद में आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है वो चुन लेंगे, और उसके बाद में आप विलेज चुन लेंगे। जो भी आपका गांव हो, विलेज हो, उसे यहाँ से चुन लेंगे, और विलेज चुनने के बाद में आप सिंपली सबमिट पे ओके करेंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे ओके करेंगे तो आपके सामने भी 4 कॉलम आएंगे, नज़र आएंगे। तो आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ से समरी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जो समरी शो, फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ से समरी शो करेगा। फर्स्ट नंबर पे समरी, सेकंड नंबर पे पेमेंट स्टेटस, और उसके बाद में आपको आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक हो जाएगा। हमारा दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे, स्टेटस से यहाँ से चेक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको डाउन करेंगे, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसीव, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो आपको सभी लिस्ट आपको सामने होंगी। यहाँ 4 लिस्ट होंगी। फर्स्ट नंबर पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसीव दिख जाएगा कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए, वो पीएम किसान पोर्टल पे आपको रिसीव हो गए हैं। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ से मिलेगा रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, जो आपने रजिस्ट्रेशन किए और जो पीएम किसान पोर्टल पे इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रिसीव तो हो गया, और जो इन्होंने रिसीव एक्सेप्ट करे हैं वो एक्सेप्ट हो गया। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट, दोस्तों जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो आपको रिजेक्ट लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग शो करेगा। दोस्तों जो हमारा है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है, तो आपको रिजेक्ट वाली लिस्ट में अपना नाम देखना है। दोस्तों तो हमारा फॉर्म है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है, तो जो लिस्ट हमने दिखाई है वो आपको लिस्ट इसी प्रकार अपने गांव की भी लिस्ट निकालना है, और उसमें आपको फॉर्म देख लेना है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों यदि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट फॉर्म आ रहा है और आप सेल्फ अपडेशन पे करना चाह रहे हैं और आपका फॉर्म रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सेकंड नंबर पे जो इन्होंने दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, यदि आपका फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड में है तो कोई बात नहीं, यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड में नहीं है तो ऑनलाइन आपको फिर से फॉर्म अप्लाई करने पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद में तभी आपको पीएम किसान पोर्टल पे आपका नाम अप्रूवल होगा, आपका फॉर्म अप्रूवल होगा। यदि आपने न्यू आवेदन नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता रहेगा। दोस्तों यदि आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है, आपका लिस्ट में नाम शो कर रहा है और अपडेट नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का एडिट नहीं हो रहा है, लैंड सीडिंग अपलोड करना भूल गए, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या आपके आधार कार्ड के डिटेल मिसमैच डेटा हो गया है, यदि आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आता है और अपडेट भी नहीं होता है, और आप जब अपडेशन पे फॉर्म जब क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म अपडेट भी नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन जब भी आप कर पाएंगे जब आपका फुल केवाईसी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय आपको फुल केवाईसी अपडेट करना है। दोस्तों फुल केवाईसी अपडेट करने के लिए आप किसी कृषि विभाग जा सकते हैं, या आप CSC से भी इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। कृषि विभाग में यदि आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता है तो आप अपना किसी भी CSC केंद्र जाकर अपना जो न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप ऑनलाइन करते समय आपका फॉर्म ऑलरेडी डेटाबेस में दिखाता है तो आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है। उसके बाद में अपडेशन सेल्फ स्टार्ट पे फॉर्म पे ओके करेंगे, वैसे आपका फॉर्म खुल सकता है। यदि आपका जैसे आपने ऑनलाइन करते समय आपको जैसे आधार कार्ड नंबर डाला, उसके बाद में आपके मोबाइल पे OTP आता है और आपका फॉर्म खुल जाता है, तो आपको न्यू फॉर्म अप्लाई कर देना है। जब आप न्यू फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्म पेंडिंग में चला जाएगा, और पेंडिंग में जाने के बाद में आपका फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट के लिए आपको फॉर्म का अप्रूवल भेज दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल को अप्रूवल के लिए भेज देगा। उसके बाद में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी किस्तें होती हैं वो मिलने लगेंगी दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।